आज हम जावास्क्रिप्ट में कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड क्या होते हैं एंड इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है ये समझेंगे। ये तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल मेथड्स हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। कॉल मेथड, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेंगे। सपोज लेट स्टूडेंट इक्वल टू फर्स्ट नेम रोहन, एज 8। अब यहाँ पर एक मेथड लेंगे। सपोज अबाउट कोलन फंक्शन लिखेंगे। अब इसमें हम कंसोल करेंगे दिस डॉट फर्स्ट नेम, दिस डॉट एज। तो अब यहाँ पर पहले ये समझ लो कि जावास्क्रिप्ट में सभी फंक्शन को दिस कीवर्ड का एक्सेस होता है। यहाँ पर जो दिस कीवर्ड है ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो दिस डॉट फर्स्ट नेम एंड दिस डॉट एज मतलब ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का फर्स्ट नेम एंड एज की वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब हमें इस अबाउट मेथड को कॉल करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो देखो स्टूडेंट डॉट अबाउट लिखकर हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो देखो कंसोल में फर्स्ट नेम रोहन एंड एज 8 प्रिंट हो गया। अब हम सपोज एक और ऑब्जेक्ट लेंगे, लेट स्टूडेंट 2 इक्वल टू, यहाँ पर इसमें हम सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ लेंगे, फर्स्ट नेम एंड एज। फर्स्ट नेम लेंगे मोहन एंड एज लेंगे 9। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट 2 के लिए सेम अबाउट मेथड यूज़ करना है। उसके लिए हम सिंपली सेम मेथड स्टूडेंट 2 में कॉपी कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर तरीका नहीं है। फिर अब हम अबाउट मेथड को स्टूडेंट 2 के लिए कैसे यूज़ करेंगे? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहीं पर आता है कॉल मेथड। कॉल मेथड से हम फंक्शन को उधार ले सकते हैं, इसे फंक्शन बोरोइंग कहते हैं। हम किसी और ऑब्जेक्ट के फंक्शन को उधार लेकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर अबाउट फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट में है उसे पहले लिखना होता है, उसके बाद डॉट फंक्शन नेम अबाउट। यहाँ पर हर एक फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में स्पेशल मेथड कॉल मेथड का एक्सेस होता है, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्टली कॉल मेथड लिख सकते हैं। कॉल मेथड में हमें फर्स्ट पैरामीटर रेफरेंस देना होता है, जैसे कि ये जो दिस है वो किसको पॉइंट करेगा ये यहाँ पर बताना होता है। जैसे कि अभी हमें स्टूडेंट 2 के लिए अबाउट मेथड यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम स्टूडेंट 2 देंगे। तो अब ये दिस कीवर्ड पॉइंट करेगा स्टूडेंट 2 को। तो अब देखो कंसोल में फर्स्ट नेम मोहन एंड एज 9 प्रिंट हुआ। जनरली अगर सेम फंक्शन मल्टीपल टाइम यूज़ होने वाला होगा तो हम उसे ऑब्जेक्ट के अंदर लिखने के बजाय सेपरेटली लिखते हैं, और जैसी नीड होगी उस हिसाब से कॉल मेथड से रेफरेंस पास करके फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर स्टूडेंट डॉट अबाउट की जगह डायरेक्टली अबाउट डॉट कॉल लिखकर रेफरेंस में स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। ऐसे ही हम सेम लिखेंगे स्टूडेंट 2 ऑब्जेक्ट के लिए। फाइल सेव करेंगे तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम ही प्रिंट हो रही है जैसे पहले हो रही थी। अब अगर हम अबाउट फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे, सपोज सिटी, एंड कंसोल में भी प्रिंट करना है सिटी, तो हमें यहाँ पर कॉल मेथड में सिटी की वैल्यू भी देनी होगी। तो कॉल मेथड में फर्स्ट पैरामीटर हमेशा दिस कीवर्ड का रेफरेंस देना होता है, एंड उसके बाद हम कॉमा लगाकर जो पैरामीटर पास करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर सिटी वैल्यू पास करनी है, तो हम यहाँ पर पास करेंगे सपोज मुंबई। तो देखो अब कंसोल में रोहन उसकी एज 8 प्रिंट हुई और सिटी मुंबई प्रिंट हुई। एंड स्टूडेंट 2 के लिए हमने वैल्यू पास नहीं की थी, इसलिए अनडिफाइंड प्रिंट हुआ। अगर हमें कॉल मेथड में मल्टीपल पैरामीटर पास करने हो, जैसे कि अबाउट फंक्शन में एक और पैरामीटर लेंगे, सपोज स्टेट, एंड इसकी वैल्यू भी हमें पास करनी हो, तो वो हम कॉमा लगाकर मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे और पास करेंगे स्टेट, सपोज महाराष्ट्र। तो देखो अब महाराष्ट्र भी प्रिंट हुआ। अब देखेंगे अप्लाई मेथड। कॉल एंड अप्लाई मेथड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, पैरामीटर पास करने का तरीका।
सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कॉल एंड अप्लाई मेथड में। कॉल मेथड में रेफरेंस पैरामीटर के बाद हम बाकी सारे पैरामीटर्स कॉमा लगाकर पास करते हैं एंड अप्लाई मेथड में रेफरेंस पैरामीटर के बाद बाकी सारे जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो एरे लिस्ट फॉर्मेट में पास करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सिटी एंड स्टेट ये दो पैरामीटर वैल्यू एरे में डाल सकते हैं। तो देखो सेम ही आउटपुट प्रिंट हुआ। अब देखेंगे बाइंड मेथड। बाइंड मेथड ये कॉल मेथड के जैसे ही दिखता है। कॉल मेथड में जैसे हम पैरामीटर पास करते हैं वैसे ही बाइंड मेथड में भी पैरामीटर पास करना होता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि बाइंड मेथड डायरेक्टली फंक्शन कॉल नहीं करता, ये फंक्शन एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट को लेकर एक कॉपी क्रिएट करता है जिसे हम बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लेट माई सेल्फ इक्वल टू अबाउट डॉट बाइंड, रेफरेंस पैरामीटर देंगे स्टूडेंट 2, सिटी देंगे पुणे, स्टेट देंगे महाराष्ट्र। यहाँ पर बाइंड मेथड डायरेक्टली कॉल नहीं होगा, ये एक फंक्शन रिटर्न करता है जो हम बाद में कॉल कर सकते हैं और ये फंक्शन अभी माई सेल्फ में स्टोर होगा। अगर हमें इसे कॉल करना हो तो जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे ही इसे भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि माई सेल्फ। तो देखो आउटपुट प्रिंट हुआ। बाइंड मेथड का यूज़ सिर्फ इतना है कि ये कॉपी बना के रखता है एंड जब हमें इसे एक्चुअली कॉल करना है तब हम कॉल कर सकते हैं। तो ये थे कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।